पूजा का मतलब क्या होता है? पू और जा ये दो अक्षरों से पूजा शब्द बना है। पू का मतलब होता है ऐश्वर्य, संपत्ति, सुख, समृद्धि, और जा का मतलब है जिससे, जिससे आपके जीवन में समस्त भौतिक पदार्थों की प्राप्ति होते हुए और आपको परम शांति प्राप्त होती, उसका नाम पूजा है। पूजा हम किस प्रकार से परमात्मा की करें? परमात्मा का बन करके परमात्मा की पूजा करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए एक जगह लिखा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत। आप शब्द देखना वहां पर, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिव होकर के शिव की पूजा करो, मतलब भगवान का बन करके भगवान की पूजा करो। जब हम भगवान की पूजा करने के लिए बैठे तो उस समय हम क्या हैं, जिस समय हम ये भूल जाते हैं, उस समय हमारी पूजा वास्तव में पूजा होती है। पूजा हमको बोझ न महसूस हो। होता क्या है, आप सुबह नहाते स्नान करते हो और स्नान करके बाहर, उसके बाद आप मंदिर में जाते हो और जब आपकी पूजा होती है तो आपका चित्त एक तरह की शांति का महसूस, एक बहुत बड़ा काम हो गया। आप पूजा को क्या समझते हो? पूजा काम नहीं है, पूजा हमारी श्वास है, पूजा हमारा जीवन है, पूरा हमारा एक आधार है। हम पूजा उस समय करें तो परमात्मा, बिल्कुल हम परमात्मा का हो करके, और जिस समय हम पूजा करते हैं तो वास्तव में उस समय वो पूजा वहाँ पर स्वीकार होती है। हम परमात्मा का हो करके कब पूजा कर सकते हैं? उसकी एक विधि है, उसका एक नियम है कि पूजा में बिना किसी मांग के हमारी पूजा हो। ये बहुत बड़ी बात है कि हम किसी बिना मांग के भगवान की पूजा करें। हनुमान जी महाराज ने, राम जी ने हनुमान जी से प्रसन्न होकर के कहा था कि हनुमान मांगो तुम्हें क्या चाहिए। अब आप देखें कि राम जी स्वयं कह रहे हैं कि मांगो हनुमान तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी इस सेवा से इतना प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि मैं 100 जन्म भी ले लूँ तब भी तुम्हारे ऋण से मैं उर्ण नहीं हो सकता हूँ, इतना मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मैं आपसे पूछूं, आपके सामने भगवान आकर के कहे कि मांगो तुम्हें क्या चाहिए, आप क्या क्या मांगोगे? सत्य कहूं, एक शब्द में आपकी मांग, आप संसार मांगोगे। संसार में सब कुछ आ गया, स्वास्थ्य आ गया, परिवार आ गया, संपत्ति आ गई, सब कुछ। अब हम क्या मांगेंगे? भगवान से क्या मांगेंगे? हम संसार। हनुमान जी महाराज ने कहा था कि भगवान आप हमें देने के लिए कह रहे हैं, हम आपसे क्या मांगे? आपको ही हम मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। हम आपको ही मांगते हैं। और आप ये देखो कि आप, भगवान आपको मिल गए तो फिर आपको कोई कमी होगी नहीं ना। आप प्रेम भैया के पास मांगने के लिए आ जाओ, प्रेम भैया 1,00,000 2 लाख रुपए दे देंगे और प्रेम भैया को अपने साथ ले जाओ तो आप प्रेम भैया को अपने साथ ले गए तो बिल्कुल। प्रेम भैया का बेटा, प्रेम भैया का जहां बेटा बना तो सब कुछ प्रेम भैया के बेटे का हुआ, हो गया कि नहीं हो गया? बेटा होते ही सब कुछ और बेटा का हो गया। जो प्रेम भैया का वो, उसी तरह से जिस दिन हम भगवान के हो जाते हैं वो सब कुछ हमारा हो जाता है। मैंने पहले भी आप लोगों को सुनाया, यहाँ पुराने श्रोता सब लोग आप लोग हैं, एक स्वामी राम तीर्थ हुए हैं। तो राम तीर्थ अपने आप को सहनशाह कहा करते थे। कोई उनसे उनका नाम पूछे कि आपका नाम क्या क्या है, तो वो कहा करते थे सहनशाह स्वामी राम तीर्थ। अब सहनशाह किसको कहते हैं? जिसके पास सुविधाओं का अंबार हो, जिसके पास अकूत धन संपत्ति हो, वो जो है वो सहनशाह है। और यहाँ बाबा जी के पास खाने के लिए चने के दाने नहीं है, रहने के लिए पेड़ की छाया है, न रहने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए कुछ है, न खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन जब कुछ कहा जाए कि आप कौन हैं, तो वो कहा करते थे मैं सहनशाह स्वामी राम तीर्थ हूँ। तो किसी ने कहा बाबा आप सहनशाह कैसे हो गए?
सहनसा तो उसको कहते हैं, बताए इस को सहनसा आपके पास क्या है? तो कहा वो सहनसा जिनको तुम कहते हो वो सहनसा नहीं है, वो सुविधाओं के गुलाम है, वो सहनसा नहीं है। असली सहनसा तो मैं हूं। मुझे, तुम तो एसी और पंखों के गुलाम हो, मुझे तो हवा आकर के ठंडक दे के जाती है। कौन दे के जाती है? हवा मुझे आकर के ठंडक दे के जाती है। आपके घर में एक दिन पानी ना आए तो आप परेशान हो जाओ, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे बादल स्नान कराते हैं, मुझे पंछी गीत सुनाते हैं। मेरा मनोरंजन करने के लिए पंछी आते हैं, मुझे गीत सुनाते हैं। कभी फिरता नंग मुनंगा है, जो मिल जाए वो चंगा है, ऐसा उनका बहुत सुंदर वहाँ पर भजन है। उन्होंने कहा था कि वास्तविक सहनसा मैं हूँ। हम भगवान से जुड़ जाते हैं, उसके बाद आप उस साम्राज्य को देखना। ये जो साम्राज्य आपके पास अभी है, ये साम्राज्य की एक सीमा है। ये साम्राज्य होने के बाद आप सुखी हो जाओ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रेम भैया आज एक बहुत अच्छी बात बता रहे थे, सुबह सुबह उन्होंने मुझे एक अच्छी बात बताई। एक व्यक्ति इनके पास आया कोई सहायता लेने के लिए, तो प्रेम भैया ने कहा इतनी सहायता दे दो, तो उसने सीना चौड़ा करके कहा कोई पैसा मांगने के लिए मैं आया हूं क्या? पैसे मांगने नहीं आया हूं, मुझे एक कमरा दे दो तुम बस। तो प्रेम भैया कह रहे थे कि देखो ये एक कमरे में संतुष्ट हैं और हम लोग महलों में रहने के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं। ये सुविधाएं, वास्तव में आप देखें हम जितनी सुविधाएं इकट्ठी करते हैं, हमारे पास सुख नहीं है, हमारे पास सुविधाएं हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल 100% सत्य है। हमारे पास सुख नहीं है, हमारे पास सुविधाएं हैं। सुख अलग चीज का नाम है, सुविधाएं अलग चीज का। हमने जो कुछ इकट्ठा किया है ये सुख नहीं है, ये सुविधा है। क्योंकि सुख के पुत्र का नाम शांति है। सुविधाओं में शांति आपको मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, और जिस दिन आपको शांति मिल जाती है वास्तव उस दिन आप सुखी हैं। तो भगवान से मांगा ना जाए, बल्कि भगवान की आराधना की जाए, भगवान के प्रति समर्पण हो, उसका नाम पूजा है। बहुत से लोग कहते हैं भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं। कोई व्यक्ति भजन कर नहीं सकता है। भजन का मतलब सेवा होती है। आप भगवान की क्या सेवा करोगे? हमारी सामर्थ्य में भगवान की सेवा कर सकें? आप भगवान को वस्त्र चढ़ा करके जाते हो, अरे ये आकाश है जिसका वस्त्र है, उसको आप क्या वस्त्र चढ़ाओगे? आप भगवान के सामने एक लोटा पानी रखते हो और भगवान को आप जल देते हो। सप्त समुद्र, ये सप्त सागर जिनकी एक कोख में रहते हैं, उनको हम क्या पानी दे सकते हैं? आप भगवान के सामने भोग लगाते हो, अन्नपूर्णा जिनके दरवाजे पर थाल लेकर के खड़ी रहती है, उनको हम क्या भोजन दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? हम नहीं दे सकते हैं। भजन का मतलब सेवा होती है। हम लोग ये प्रचलित शब्द में कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। भजन का संस्कृत में वास्तविक अर्थ है सेवा। हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। भगवान के बनने के बाद भगवान हमारी सेवा कर। मैं आपसे पूछूं, एक छोटे बच्चे की सेवा माँ करती है कि माँ बेटे की सेवा करती है? बेटा माँ की सेवा करता है कि माँ बेटे की सेवा करती है? माँ बेटे की सेवा क्यों करती है माँ? क्योंकि माँ को पता है मेरे अलावा इसका कोई भी नहीं है। यही तो पता है ना माँ को, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, इसमें सामर्थ्य नहीं है ये कुछ करे, इसका समर्पण मुझ पर है, इसने मुझे अपना माँ माना है, यानी ये मेरे भरोसे है। तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती कि नहीं रखती है? रखती है ना। उसी तरह से जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान पग पग पर आपकी रक्षा करते हैं, पग पग पर आपकी सहायता।